दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खा लेना, बन जाओगे आप करोड़पति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन के इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामना है। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आप जिन ग्रंथों को पढ़ा जाए, यश चोपड़ा के आप किसी भी अध्ययन को देख ले तो आपकी यही देखने को मिलेगी। सावन के पवित्र महीने में जो भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो कोई सामान्य बेलपत्र नहीं होता, बल्कि अमृत समान तुल्य व बन जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार किसी मुहूर्त पर आपको किस समय शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का ग्रहण करना होगा, और अगर आप विधि विधान से शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन कर लेते हैं, न तो केवल आपको जीवन के हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, समस्या, दिक्कतों से तुरंत मिट्टी मिल जाएगी, बल्कि आपको कोई भी मनोकामना होगी वह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका साक्षात महादेव का आशीर्वाद मिला है। और दोस्तों, महादेव अगर किसी व्यक्ति पर अपना हाथ रख दे तो व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखिए दोस्तों, वैसे तो सामान्य सोमवार होता है, अगर इस दौरान आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो माना जाता है इससे आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन कहा गया है कि जब भी सावन का महीना आता है, अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसका ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है, क्योंकि जब बेलपत्र किसी भी शिवलिंग पर सावन के महीने में चढ़ाया जाता है तो वह अमृत बन जाता है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। एक बात जरा सा ध्यान से समझ लो, तो 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान आप कोई भी उपाय शिव पुराण के अनुसार करके तो उसका पलट करके आपको करोड़ गुना लाभ मिलेगा। और आपने यह देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में सावन के सोमवार के दिन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग भोलेनाथ के नाम का व्रत करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं और उपाय करते हैं ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमेशा आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही सफल हो सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार और में भी साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी एक बेलपत्र किसी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसको वापस सिद्ध करके आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक बेलपत्र बासी नहीं मान्यता है। कारण क्या है आपको बता दें, पहाड़ों में ऐसी कई जगहों पर शिवालय होता है जहां पर वृक्ष नहीं होता और वहां पर बेलपत्र होता है, जो भोलेनाथ को धोकर 6 महीने तक चलाया जाता है। 6 महीने तक आप बेलपत्र है वो वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती। देखिए दोस्तों, वो बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाए तो उस व्यक्ति को सावन के सोमवार हो जाए या सामान्य सोमवार हो जाए, इस दौरान भगवान भोलेनाथ के मंदिर के जाकर शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। और इसमें भोलेनाथ की उस व्यक्ति को असीम कृपा प्राप्त होती है और उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन आप ये बार बार सोच रहे होंगे कि आखिर में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को इतने प्रिय क्यों हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पीछे एक कथा है। देखिए, कथा के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त कई चीज निकली थी, उन चीजों में एक विष भी निकला था। उस विष का नाम था कलाकूट विष। दोस्तों, जैसे ये विष निकला था पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तुरंत भोलेनाथ को वहां पर आए और भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और भगवान भोलेनाथ का था वह पूरी तरह से नील पड़ गया था। तभी से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहने लगे थे। दोस्तों, विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर में बहुत तेज बढ़ने लगा।
जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लग गया था। तभी जितने भी देवी देवता वहाँ पर उपलब्ध थे, वहाँ पर खड़े हुए थे, वे वेद के पास गए और वेद ने उन्हें पूछा कि हम क्या करें। तो वेद ने तुरंत ही कहा कि भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र दे सकते हैं और उनका अभिषेक शीतल जल से करें। ऐसे ही देवी देवता ने किया और भगवान भोलेनाथ को बहुत सा ज्यादा शीतल भी से एक प्रथा चली आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है और फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह उत्तर दिशा की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित करता है, इतना ही करके भले ही इस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान करके भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र जिस तरह से चिकना होता है उसी तरफ से भगवान भोलेनाथ की तरफ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और बेलपत्र जब भी शिवलिंग पर चढ़ाए रहे हैं तो बात का विशेष ध्यान करके रखें। चढ़ाते वक्त जो बेलपत्र की डंडी हो उसको अपनी तरफ ही होनी चाहिए। बेलपत्र कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को कोई भी खंडित चीज कभी भी अर्पित नहीं की जाती। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि भगवान शिव जी की सदैव आप पर कृपा बनी रहे तो उस व्यक्ति को हर सोमवार के दिन 45 मिनट का समय निकालकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ के उस व्यक्ति को असीम कृपा प्राप्त होती है और उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाता है और उसके हर काम भी पूरे हो जाते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, चाहे आपके अच्छे दिन हो चाहे आपके बुरे दिन हो, भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। आप उनको सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करके इतने भर से ही वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद आपको दे देंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बने रहे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप अपने जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ के वरदान से आपकी हर मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग से चढ़ा हुआ बेलपत्र चुपचाप खा लेते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में होती की वर्षा, हर कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में होती है सुख शांति।